हमारे स्कूल में यहाँ 400 करीब बच्चे हैं और कमरों की संख्या बहुत ही कम है। कम होने का कारण क्या है कि स्कूल के नई बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है। डिपार्टमेंट कहता है अगर जगह मिल जाए तो हमारे जो है ना यहाँ नई बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन जगह की दिक्कत के कारण जो ग्रांट आती है वो भी वापस मिल जाती है। मेन दिक्कत जगह की। और बच्चे भी हमारे पास बता दिया मैंने आपको 400 के आसपास हैं। मेन समस्या यही है और कोई समस्या नहीं है। क्लासेज तो हमारे पास 18 स्टाफ है और 18 क्लासेज हैं। कमरे कितने हैं? 6 कमरे हैं मैडम जी। किस तरह एडजस्टमेंट ये है कि हर क्लास के अंदर 2-2 क्लास लगा रखी हैं और बाकी क्लास आपके आगे बरामदे में बैठी हैं। बच्चे तो आ सकते हैं यहाँ पे, बच्चे तो कितने ही कर लो, लेकिन मेन बात है बैठाने की। गर्मी में तो खैर लाइट पंखे चलते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि नगर निगम का एरिया है ये, यहाँ लाइट बहुत कम जाती है। बाकी बारिश के अंदर तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है, बरने बैठ जाते हैं बच्चे और अंदर कुछ बच्चे अंदर कमरों में बैठ सकते हैं। सुधार ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हर साल हमारा यूडाइज प्रोग्राम भरा जाता है। उसके अंदर जो भी स्कूल के अंदर कमी है या फिर जो है ना सुविधाएँ हैं उसके अंदर भरी जाती हैं। डिपार्टमेंट के नॉलेज में है ये सारी बातें। कितने साल हो चुके हैं स्कूल की बिल्डिंग को बने, स्कूल को बने? स्कूल के बिल्डिंग में तो यहाँ अभी आया हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक ये जो है ना 60 बिल्डिंग है। अभी कुछ क्लासेस की अगर बात करें तो टीचर्स नहीं है, कारण क्या है? कारण कुछ टीचरों की ड्यूटी में लगी, सेंसिज में लगी हुई है। अभी सेंसिज 2 घंटे के लिए उनको छूट दे रखी है, अभी वापस आ जाएंगे 2 घंटे के अंदर वो। तो कितने टीचर्स हैं जो अभी गए हुए हैं जनगणना के लिए? 6 टीचर गए हुए हैं। तो कितने बजे से कितने बजे तक जाते हैं टीचर्स? कोई टाइमिंग है, 2 घंटे के लिए भेजते हैं। मान लीजिए कोई टीचर 10 बजे जाता है तो 12 बजे वापस आ जाता है, जो 12 बजे जाएगा वो 2 बजे वापस आ जाएगा। 2 घंटे। बच्चों की पढ़ाई में फ़र्क नहीं पड़ता? पढ़ाई में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि भी स्कूल के बाद भी जनगणना की जा सके? स्कूल के बाद भी करते हैं मैडम। स्कूल के बाद की समस्या ये आती है, दोपहर के अंदर कोई दरवाज़ा खोल के राजी नहीं है, इसीलिए टीचर जो है ना सुबह सुबह जाने के इच्छुक होते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष है मैडम। मैम यहाँ पे कितने बच्चे हैं और कैसे क्लासेस लगाई जाती हैं? मैम 400 प्लस बच्चे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल फूसगढ़ में। और क्लासेस तो ये है कि रूम्स तो हमारे पास 5-6 रूम है, 5 रूम्स ही हैं। और एक क्लास में मतलब पूरे 100 के आसपास बच्चे हैं, 100 प्लस में ही हैं बच्चे। तो कैसे किसी मैनेज में किया जाता है? मैम 4 सेक्शन बनाए हुए हैं, 2 सेक्शन अंदर बैठ रहे हैं, एक ही रूम में 2 सेक्शन हैं और 2 सेक्शन बाहर बैठे हैं बरामदे में। आप देख सकते हो बरामदे में सारे बच्चे बैठे हैं। तो जैसे मौसम में परिवर्तन है, कभी बारिश आती है, लू चलेगी, तो उससे बीमारियां बढ़ने की और बिल्कुल मैम, हर रोज़ बच्चे बीमार होते हैं, चक्कर आते हैं। अच्छा, उनकी जो पेरेंट्स हैं वो फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि वो थोड़े सारे बच्चे ही जो है मज़दूर वर्ग से आते हैं मैक्सिमम, और हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते। अब मेरी क्लास के 2 बच्चे हैं सुबह से बीमार हैं, पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। अब उनको हम खुद ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा देसी जैसे अजवाइन वगैरह दे दी, दवाई नहीं दे सकते हम भी। बारिश के मौसम में कैसे मैनेज किया जाता है? बारिश में तो मैम कई बार तो चल जाता है और कई बार जो है यहाँ पे बारिश अंदर तक आ जाती है बरामदे में, तो फिर बच्चों को अंदर ही लेके जाते हैं। उस टाइम पे कितना टाइम पे फिर एक क्लास लगती है? ऑलरेडी 2 क्लासेस लग रही है, एक ही बस वो हम बच्चों को अंदर बिठा देते हैं, लाइट चल जाती है मौसम में, अंदर अंधेरा हो जाता है, बस बच्चे अंदर बैठे हैं, कोई स्टडी से रिलेटेड कोई काम नहीं हो सकता। अगर पानी की व्यवस्था आप ये सामने देख सकते हो, 5-6 टैप्स हैं। और अब जैसे ही मिड डे मील सर्व करेंगे उसके बाद उन्होंने बर्तन भी वहीं साफ़ करने हैं, बच्चों ने पानी पीने, तब तक बच्चों की बॉटल्स भी ख़त्म हो जाती हैं, बच्चे पानी भी वहीं पीने जाएंगे, तो बहुत दिक्कत होती है। सफाई व्यवस्था है यहाँ पे, सफाई के लिए तो है। एक पानी में जैसे बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है? पानी में मैम वो तो खैर अभी तक नहीं हुआ, टाइम टू टाइम शायद सर सफाई करवाते होंगे। तो मिड डे मील कहाँ दिया जाता है बच्चों को? मिड डे मील क्लासेस में ही दिया जाता है, क्योंकि बाहर कोई भी है ही नहीं बैठने का सिस्टम नहीं है, कुछ भी पेड़ ही नहीं है। हर स्कूल में क्या कहते हैं पेड़ लगाओ, हम कहाँ पे पेड़ लगाएं, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। इतनी धूप होती है, बच्चों को क्लासेस में दिया जाता है और फिर ये क्लासेस में छोटे बच्चे गिरा देते हैं तो सारी क्लास गंदी हो जाती है। एजुकेशन की बात करें, किताबों की बात करें तो प्रॉपर मिलती है बच्चों को? रिजल्ट कैसा आता है?
मैम देखो, रिजल्ट तो हमारे सारे ही टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हम कराते हैं, जबकि हमारे पास अदर वर्क बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम सबसे पहले क्लासेस को तो देखते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। अब बात ये है कि क्लासेस की स्टडी का तो ये है कि जैसे हम इनको पढ़ाना शुरू करते हैं तभी वहाँ पे कुकर की सीटियाँ बज जाती हैं। सामने ही देखो आप, हमारी किचन है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर ट्राली जाती है तो तब शोर होता है। फिर इधर से डीजे कोई बारात आ रही है तब शोर होता है। तो बच्चे हैं ये बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे, तो बहुत दिक्कत होती है। आपने एक दो टीचर एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, तो कैसे बच्चे वो पढ़ पाते होंगे? एक ही टाइम पे दो टीचर? तो मैम, जब एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर रिटन वर्क करा रहा है, एक ओरल वर्क करा रहा है, एक रिटन वर्क करा रहा है, मैनेज करना पड़ता है। अभी बात करें अभी टीचर्स, अभी कुछ क्लासेस में टीचर्स नहीं थे, हाँ जी। कारण क्या है? मैम सेंसस में ड्यूटी लगी हुई है, और जैसे हमारे 2 टीचर हैं जिनकी सेंसस में ड्यूटी नहीं है, वो जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं, STC वाले बच्चे हैं, उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं फील्ड में, क्योंकि उनके पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर वो गली गली में पूछेंगे कि ये बच्चा कौन सी गली में रहता है, किस मकान में रहता है, बहुत दिखते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा लगी हुई है तो फिर पढ़ाई में फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों को? मैम बहुत फ़र्क पड़ता है, तभी तो जो रिज़ल्ट आना चाहिए। ये बच्चे बहुत ही शार्प माइंडेड बच्चे हैं, बहुत शार्प माइंडेड बच्चे हैं, और इनको अगर हम पूरे दिन में आधा टाइम भी 3 घंटे भी पढ़ा दें तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन व्यवस्था ही ऐसी नहीं है कि ये बच्चे रिजल्ट दें। ड्यूटी कितने से कितने बजे तक लगती है और कितने टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है? 8 बजे से 2:30 तक का हमारा स्कूल है, 2:30 बजे तक का। टीचर्स की लगभग हमारे 16 टीचर्स की सेंसस में ड्यूटी है। कहीं कंप्लेंट हुई है, पहले बताया गया है कि ऐसे? जी, पहले भी न्यूज़ चैनल वाले आए हैं, हमने उनको भी बताया है, और हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे स्कूल का कुछ सुधार हो, ऊपर तक बात जाए। जबकि सभी जो BODOs आते हैं यहाँ पे, CRC आते हैं, तो उन सबको पता है प्रॉब्लम्स क्या है। वो ये कहते हैं कि हम ये प्रॉब्लम्स नहीं सुनते, हमें तो रिजल्ट चाहिए। अब आप बताओ कैसे रिजल्ट दें? हमें भी दुख होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, लेकिन हम इन बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे सकते, मजबूरी है। अब ये देखो, आप यहाँ पे फ़ैन रखा हुआ है, प्लीज़ आप इसको दिखाइए। अभी मेरी क्लास चल रही है, आप देख रहे हो, मैं अपनी क्लास को पढ़ा रही हूँ। अभी कुक्स आई थी, वो कहते हैं मैम हमें गेहूँ साफ़ करनी है। अब यहीं पे ये पंखा चलेगा, यहाँ पे गेहूँ साफ़ होगी, तो बताओ कैसे इफेक्ट होता है क्लास। आपका नाम? ललितेश।